इस टाइम तुम इधर ही हो? अरे तुम? हाँ हाँ, मैं अंदर आओ, अंदर आओ। अरे अंदर आओ। तुम इस टाइम यहाँ? हाँ मैं सब कुछ छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। छोड़ के आ गई हो? अच्छा बैठो तो सही। और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम आने वाली हो। और इस टाइम क्या हो गया है इतनी सुबह सुबह। और कम से कम मुझे बता देती, मैं कोई इंतजाम कर लेता, तुम्हें लेने आ जाता, तुम्हारे रहने का कोई बंदोबस्त कर लेता। इतनी मोहलत कहाँ थी मेरे पास। अब्बा ने मेरी शादी फाइनल कर दी है। 3 दिन बाद मेरा निकाह है। मैं कैसे रह सकती थी वहां पे। बस मुझे कुछ समझ नहीं आई। तुम्हारा नंबर भी लगाने की कोशिश की, नंबर नहीं लग रहा था। मैं फिर ऐसे ही आ गई। अच्छा तुम परेशान ना हो, तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेके आऊं? नहीं अभी मुझे कुछ भी नहीं, भूख नहीं लगी हुई ना प्यास लगी हुई है। कुछ थोड़ा बहुत तो खा तो लो। इस टाइम सुबह सुबह आई हो, घर से कुछ खा के तो निकली नहीं होगी। सुरम बस ना तुम अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो। मैं इतना बड़ा कदम उठा बैठी हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। सच पूछो तो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया था ये कदम उठाने के लिए। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं जानता हूँ, तुम परेशान ना हो। तुम ये बताओ, तुम घर से क्या क्या लेकर आई हो? कपड़े ही हैं और क्या मैंने लेके आना था। चंद कपड़े हैं, बस कपड़ों के जोड़े हैं। कपड़े हैं मतलब? हाँ तो तुम्हारी शादी का जेवर, कोई पैसा कुछ भी नहीं साथ लेकर आई? नहीं, वो मुझे मुनासिब ही नहीं लगा। जब मुझे मेरी मोहब्बत ही मिल रही थी तो हम दोनों फिर से बना लेंगे ना सब कुछ। पैसे की क्या जरूरत। यार ये क्या बात हुई? तुम मतलब यार मतलब कि मेरे पास तो अभी है कुछ नहीं, आखिर शादी करनी है, पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो तुम सारा कुछ छोड़ के आ गई हो, तो खाली हाथ क्या लेने आई हो? तुम ये चाहते थे कि मैं अपने बाप की बनाई हुई जहेज की जो रकम थी और वो जो जेवर था वो मैं लेके आती। जब मैं अपने बाबा को ही छोड़ आई तो उनकी बनाई हुई चीजें की मैं क्या करती। मैं मुझे बताओ। तो यार जरूरी थी ना, अब जरूरत है हमें, पैसे की जरूरत है ना। अब पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे ना। इसमें क्या बड़ी बात है। कैसे बना लेंगे यार? सब बना बनाया छोड़ आई हो, तो दोबारा से कहाँ बना लेंगे? इस बात की परेशानी छोड़ दो ना। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आई प्रॉमिस। हम सब कुछ दोबारा बना लेंगे। बस तुम जल्दी से निकाह की तैयारी करो। तो यार खाक निकाह के इंतजाम करूं यार? अब सारा कुछ पैसे से होगा ना। अब मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने सोचा था कोई प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के साथ तुम घर से आओगी तो साथ में कुछ पैसे लाओगी, तुम्हारा जेवर जो बना वो लेकर आओगी, कम से कम हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती। तो तुम आ गई हो खाली हाथ। अब ऐसे क्या हो सकता है? तुम एक काम करो। मैं चोरी करके पैसा जेवर सब कुछ लाके तुम्हारी झोली में फेंक दूं। इसको तुम मोहब्बत कहते हो? तुम तो बड़े मोहब्बत के दावे करते थे। तो अगर मैं घर से पैसा और जेवर लेके आती तो तुम तब मुझसे शादी करने के लिए एग्री थे। अब मैं कुछ भी नहीं लेके आई तो तुमने फौरन इनकार कर दिया। समझ गई मैं तुम्हारी मोहब्बत को। मेरे अब्बा सही कहते थे, आजकल की मोहब्बत ना मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत कहने की काबिल भी नहीं है। दुख होता मुझे तुम पे और अपनी मोहब्बत पे कि मैं तुमसे मोहब्बत पे तुम्हारे पीछे यहां तक चली आई। क्या करती है मेरी बेटी ने, क्या करती है? मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी इस तरह की निकलेगी। क्या हुआ? मुझे सोते हुए को छोड़कर आधी रात को घर से गायब हो गई। या अल्लाह, ये क्या होगा मेरे साथ?
मैं तो किसी को दिखाने के लायक नहीं रह गया। ये क्या करती थी? मैं क्या करूं? मैं किससे पता पूछूं? मैं तुम्हारा कोई निशान भी तो नहीं छोड़ करती। अब्बा आई हो तुम? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें मेरा भी बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रहा। कहाँ चली गई थी? अब्बा मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी अब्बा। मैं वापिस आ गई हूँ। चलो बैठो, आप बैठो, वापस आ गई हो तो खुशी मेरे लिए यही बहुत है। मेरी बेटी भूली थी लेकिन गुम नहीं हुई, वापस घर का रास्ता ढूंढ लिया उसने। अब्बा मुझे माफ कर दो अब्बा। मैं बस बेटा बस, कितना हो गया बहुत। अब्बा सही कहते थे आप, आजकल की मोहब्बत किसी काम की नहीं है। मुझे माफ कर दे अब्बा। अरे बेटा, जहाँ कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अब्बा। माँ बाप से बढ़कर भी कोई किसी के साथ मोहब्बत कर सकता है? मुझे ये बताओ, छोटी सी चंद दिनों से लेकर कितने सालों तक, 24-25 साल तक माँ बाप ने तुझे पाला, मोहब्बत से पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी जरूरतें पूरी की। वो मोहब्बत कारआमद है या उस मोहब्बत की बात करती है 2-4-6 महीने की जो मोहब्बत होती है? हैं? वो इस मोहब्बत के ऊपर गालिब आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। सही कह रहे कभी हो। ऐसा नहीं हो सकता। माँ बाप ही असल मोहब्बत के काबिल होते हैं। माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो, इसको अपना शौक बनाओ, इसको अपना शौक बनाओ। चलो इसी हो जाओ, आप बैठो जाके अंदर बैठो।